हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे एक टर्म है फ्रैक्शन, दूसरा है परसेंट, तीसरा है पर मिलियन, चौथा है पर बिलियन। समझिए इस वर्ड को। पर का मतलब क्या होता है? इन ईच। और सेंट का मतलब 100। मतलब अगर कोई भी कैलकुलेशन 100 में किया जाए तो उसको परसेंट कहेंगे। लेकिन पर बिलियन, अब जैसे पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 में कैलकुलेशन होगा। मतलब वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 टू द पावर 6 में। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन पर बिलियन मतलब इन ईच 10 टू द पावर 9 करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वही फ्रैक्शन करना हो तो हम लोग एक में कैलकुलेशन करते हैं, मतलब यहां पर 1 कैलकुलेट लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब जैसे देखिए कि पीपीएम और पीपीबी में क्या रिलेशन है। देखिए, तो पीपीबी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पीपीबी है क्या? वेट ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। अब देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 10 टू द पावर 9 को 2 पार्ट में कर दिए, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3। अब देखिए, इसको पहचानिए, ये वाला जो वैल्यू है वह एक्चुअल में क्या है? पीपीएम है। तो पीपीएम इंटू 1000 हो गया। तो इस तरह से पीपीएम, अगर एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया था कि इन ए सैंपल ऑफ वाटर, है ना, इज रेटेड, इफ ए सैंपल ऑफ वाटर इज रेटेड एज 0.002% बाई मास, है ना, of pollutant, what is the concentration of water in terms of ppm और ppb? तो ये वेट बाई वेट परसेंट दिया है। अब देखिए ना, ppm का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अब इसको वेट बाई वेट परसेंट में कैसे हम लोग लाएं? तो देखिए, 10 टू द पावर 6 को हम लोग 100 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसा कीजिएगा तो ये वेट बाई वेट परसेंट होगा इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। अब ये वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया है? वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 ppm हो गया। क्या हो गया? 2 ppm हो गया। तो देखिए, कहाँ यह नेग्लिजिबल कंसेंट्रेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा था, अभी 2 ppm है। देखिए, एक बात है कि जब पॉल्यूशन पर हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, जब भी कोई पॉल्यूशन आता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो उसका कंसेंट्रेशन काफी कम ही होता है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता, और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर हम लोग पॉल्यूशन दे दें 0.002%, लोग मानेगा ही नहीं, तैयार ही नहीं होगा कि पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूटेड है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उतना ही पॉल्यूशन उनके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो पॉल्यूशन का लेवल है, पॉल्यूशन तो वही है, कंसंट्रेशन तो वही है, इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने के लिए, ताकि लोगों के दिमाग पर ये बात ये हो, लोग इस चीज को स्वीकारें कि हाँ, पॉल्यूशन बढ़ गया है। इसके लिए क्या किया जाता है? अब देखिए, इसको पीपीएम में हम लोग बोलेंगे या पीपीबी में बोलेंगे। जो ये कंसंट्रेशन 0.00200 और 2% था, काफी छोटा था, वो अभी 2 ppm दिख रहा है। थोड़ा सा तो लोग मानेगा कि हाँ भाई 2 ppm। अब पीपीएम के बारे में लोग जनरली जानते नहीं है, तो एक आम आदमी को पीपीएम से क्या मतलब है? तो वो 2 देखता है। वो क्या देखेगा? 2 देखेगा, है ना। वो नहीं मालूम है उसको कि ये 0.002 जो देख रहा था, वो नेग्लिजिबल जिसको मान रहा था, वही 2 ये है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉल्यूशन के बारे में अब ज्यादा सीरियस होगा। लेकिन यही जब पीपीबी में देखेगा और 2000 देखेगा तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, है ना। तो लोगों को जागरूक करने के लिए लोअर कंसेंट्रेशन को, स्मॉलर कंसेंट्रेशन को लार्ज करके दिखाने के लिए, ताकि लोगों के एक जो मास पॉपुलेशन है उनके मस्तिष्क पर, उनके मन के पटल पर एक अच्छा इंप्रेशन बने और वो लोग सीरियस हो जाएं कि भाई नदियों को गंदा नहीं करना है, हमारे पास जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ सुथरा करके रखना है। तो इसके लिए पीपीएम और पीपीबी बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि सारे पॉल्यूशन को पीपीएम और पीपीबी का में एक्सप्रेस करे और होर्डिंग लगा दे, ताकि सबको मालूम चले। तब जाकर के नदियों का पॉल्यूशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है,
लेकिन उसमें ये जानकारी इस तरह का जब दिया जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन को बड़ा बना करके दिखाया जाएगा, तब लोग मानेंगे, डरेंगे, और डर के बाद ये उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे भाई कि कचरा मत डालो नदियों में, कहीं और मिट्टी खोद करके वहां पर लगा दो, खाद बना दो, कहीं दूसरी जगह कचरा डालो, नदियों में मत डालो, वाटर बॉडी हमारा साफ रहेगा। ऐसे ही हम लोग नदियों को का पूजा करते हैं, तो वो साफ सुथरा तो होनी ही चाहिए, पवित्र होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये सब चीज जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वेट फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो वेट फ्रैक्शन क्या लिखिएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, फ्रैक्शन है, 1 में कैलकुलेशन, मतलब यहां पर इंटू 1 कर दीजिए, काम चल जाएगा। तो देखिए 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो जब भी आपको से पूछा जाए वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहीं अगर पूछा जाए वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या लिखिएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों है, इसी तरह से लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे हम वेट फ्रैक्शन लिखे हैं वैसे मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको हम लोग काई पढ़ते हैं, काई सॉल्यूट। काई सॉल्यूट क्या होता है? मतलब जैसे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना है, तो ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर बदल देंगे, सॉल्वेंट कर देंगे, बाकी सब चीज सेम रहेगा। इन दोनों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जब ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ये बात हमेशा जान लीजिए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहां पर ये बात लिखा हुआ है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। देखिए क्वेश्चन है, क्या है? व्हेन 2 मोल ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ बी, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ए का मोल 2 है, बी का मोल 3 है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ए का Na बाई Na प्लस Nb, मतलब 2/5 आ जाएगा। एक्स भी कितने के बराबर होगा? तो बी का निकालना है तो न्यूमरेटर बी में रहेगा, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, ये 3/5। इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 2 मोल ऑफ O2, 3 मोल ऑफ N2 आर मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑफ CO2 गैस, 3 कंपोनेंट दे दिए गए, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके 1 में से माइनस कर देंगे, या ऐसे भी इन दोनों के जैसा भी बनाएंगे। लेकिन नीचे में जो है ये क्या होगा? डिनोमिनेटर में इन सबों का नंबर ऑफ मोल का सम लेना होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बड़ा आसानी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। जरा सा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दिए थे, क्या दिए थे? व्हेन 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना। अब इस बार मोल डायरेक्ट नहीं दिया है, तो वेट दिया हुआ है, तो वेट को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। 120 ग्राम यूरिया में 2 मोल यूरिया है, और 360 ग्राम वाटर में 20 मोल वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो 2/2 प्लस 20 मतलब 1/11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्विंग 230 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 1000 ग्राम ऑफ वाटर। जब इसका मोल निकालेंगे तो 5 मोल आएगा, वाटर का 55.55 मोल आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना होगा? 5/5 प्लस 55.5, ये वैल्यू आ गया। दूसरा का भी निकाल सकते हैं, वाटर का 1 में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इस बार मॉलिक्यूल का संख्या दे दिया है कि H2 का एवोगाड्रो नंबर इतना मॉलिक्यूल है, और दूसरा मॉलिक्यूल N2 का है 1.2044 इंटू 10⁻23। बताइए मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो जब मॉलिक्यूल दिया रहता है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, इसका 1 मोल आ गया, इसका 2 मोल आ गया, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे 1/3 और 2/3 आ जाएगा।
नेक्स्ट, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विच इज रेटेड एज 20% बाई मास। 20% बाई मास का मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम ले लिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें NaOH का मास 20 ग्राम होगा, बाकी वाटर है। तो देख लीजिए, अगर लेट वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, NaOH 20, वाटर 80, नंबर ऑफ मोल 0.5, दोनों का मोल निकालिए, फिर मोल फ्रैक्शन आ गया। मतलब क्वेश्चन आपको किसी भी तरीका से दे सकता है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व किया जाता है उसी को तो मोलारिटी कहते हैं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए और उसमें 1 मोल सॉल्यूट डालें तो चूंकि 1 लीटर में 1 ही मोल सॉल्यूट डाले हैं इसलिए मोलारिटी 1m हो जाएगा। लेकिन अगर उस 1 लीटर में 0.4 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व करें तो मोलारिटी भी 0.4 होगा, m/2 होगा, सेमी मोलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 10 लीटर सॉल्यूशन बनाए, 1 लीटर नहीं, कितना, 10 लीटर सॉल्यूशन अगर बनाए और 10 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट, तो 1 मोलारिटी नहीं होगा, 1/10 होगा, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन 1 लीटर में करना है। ये तो सॉल्यूशन 10 लीटर है, 10 लीटर में थोड़े करना है हम लोगों को सॉल्यूशन। जब भी मोलारिटी निकालना है तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। यहाँ तो 10 लीटर है, तो 10 लीटर में 1 मोल है, 10 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/10, मतलब 0.1 डेसीमोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मोलारिटी में हो क्या रहा है, ये 0.1 कैसे आया? आपने 1/10 लिखा, 1 क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और 10 लीटर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको जब भी मोलारिटी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में रखना है, लीटर में वॉल्यूम रखना है। देखिए जरा क्वेश्चन आ गया, when 2 mole of NaOH dissolved in excess of water to a final volume of solution 2000 ml। इस बार वॉल्यूम लीटर में दिया ही नहीं, ml में दे दिया। क्या करोगे, या तो इसको लीटर बना लो, लीटर 2 लीटर हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करो 1 मोल पर लीटर हो जाएगा, या फिर इसको आप एक साथ बना लो, बनाना तुम्हारे हाथ में है। देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अगर ml में दिया है तो 1000 से डिवाइड करोगे, वह 1000 ऊपर चला जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को भी तो तोड़ा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये है ही 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml वाला। तो अगर क्वेश्चन वेट दे दिया, क्या क्वेश्चन में क्या दे दिया, सॉल्यूट का वेट दे दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml दे दिया, तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। या मदर इक्वेशन तो मालूम है ही, सबको मोल में सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे, लीटर में बदल देंगे, हो गया खेल खत्म। अगर मान लो कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, वही काम करेंगे। तो देख लो क्या दिया गया है, 100 ग्राम NaOH है, डिजोल्व किया गया है एनफ वाटर में टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 cc। 500 cc मतलब 500 ml, 500 ml में है, तो ये वैल्यू पुट करो, राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, कंप्यूट द सर। सो वेट ऑफ सॉल्यूट 100 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 है, 1000 और 500 ml सॉल्यूशन है, कितना आ जाएगा, 5m। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग मोलारिटी वाला जो फॉर्मूला अभी लिखे थे, 1000 को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, 100 into 10, और वॉल्यूम को इधर लाए, मोलर मास को उधर ले गए। अब इसको अरेंज कर दिया एक नया स्टाइल में, लेकिन नया क्या, ये तो पुराना ही चीज है, वेट बाय वॉल्यूम है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर। तो ये तीसरा, अगर मोलारिटी निकालना है, किसी क्वेश्चन में वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है तो डायरेक्ट इसका यूज करो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जनरली ये नहीं देता है, ये वाला देता है, वेट बाय वेट परसेंट, डेंसिटी दे देता है। जेई का, नीट का, बोर्ड का, सबका फेवरेट यही है। एनसीईआरटी उठाओ, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाओ, हर जगह इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूशन का दे दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। अब बच्चा को अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिया, जरूरी नहीं कि सही बना दे। तो सही बने और कम समय में बने, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला दे दिया कि मोलारिटी जो होता है वह क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
देखिए वेट बाई वेट परसेंट डालिए, डेंसिटी डालिए, इंटू 10 करिए, डिवाइड कर दीजिए मोलर मास ऑफ सॉलिड में, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, मोलारिटी। बड़ा ही आसानी से। अब देखिए आईआईटी 2010 में पूछा, नीट ये क्वेश्चन ये आईआईटी में पूछ चुका है, जेई में पूछ चुका है, नीट में पूछ चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन बैंक आप मिलाइएगा, हर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा सेम डाटा के साथ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 120 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, फाइंड मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.15 ग्राम ml। अब जो पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ने का ढोंग नहीं, जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा बच्चा है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएगा, वेट ऑफ यूरिया 120 ग्राम, वेट ऑफ वाटर 1000 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1120 ग्राम, वेट बाई वेट परसेंट निकल जाएगा 10.71%। बस फॉर्मूला में पुट किया, वेट बाई वेट परसेंट 10.71, डेंसिटी हो गया 1.15 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60। 60 क्या है, मोलर मास ऑफ यूरिया है। बस सॉलिड तो वही है 2.05 m, यही आंसर है। बार बार पूछता है, देख लो कहीं फिर ना आ जाए। ये देखो, ये लास्ट में मोल निकालने के मेथड्स हैं। एक मोल कैसे निकल रहा है, वेट बाई मोलर मास। दूसरा मोल कैसे निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर। एसएटीपी देख लीजिएगा, अगर एसएटीपी दे रहा है तो 22.7 लीटर लेना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल का संख्या दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये प्रेशर वॉल्यूम अगर दे दिया, टेम्परेचर, लेकिन एसटीपी से अलग दिया है कंडीशन, तो एन इक्वल टू पीवी बाई आरटी कर देंगे। तो ये 4 तो पहले से आप जानते हैं। ये वाला नया हो गया, आपने लिखा था मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। अगर एमएल में ले लेंगे तो क्या होगा, तो मोल की जगह मिली मोल निकल जाएगा, और 1 मिली मोल में 10⁻³ मोल होता है। तो ध्यान से देखिएगा ये सब क्वेश्चन। तो ये 5 तरीके हैं, देख लीजिए। यहाँ पर मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो पिछले क्लास में हमने अपने जो रेगुलर क्लासरूम में जो हम पढ़ा रहे हैं आजकल, वो वहीं हम आपके लिए वीडियो फिर लास्ट में बाद में, अभी देखिए 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो रहा है, इस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा हमको लगता है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, जो फिजिकली आकर के मेरे संपूर्ण केमिस्ट्री जो कंकड़बाग में स्थित है वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा होगा। जो बच्चे मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर उनको कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर सुविधा होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक एक स्टेप्स बताए गए हैं, एकदम 0 से हायर लेवल तक ले जाया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, बार बार देखते हैं, 1 बार 2 बार इधर उधर नहीं, मतलब पूरा का पूरा लिखते हैं, कॉपी पेन लेकर के लिखते हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा, गारंटेड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।